2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण होगा और कई मायने में नए मील के पत्थर भी स्थापित होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में और इस एक कमरे में, और इस कमरे का जो आकार है करीब ये कमरा है और यहीं से इलेक्शन की कैंपेनिंग लड़ी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जब नेता रैलियां करते थे जिसमें लाखों की भीड़ आती थी, कितना बड़ा मैदान होता था, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता था, कैसे लोग वहां पहुंचते थे। लेकिन अब तकनीकी का जमाना है, 8x8 के कमरे से भी विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। कैसे लड़ा जा सकता है हम बात करेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण राज पर। हालांकि इनके पिता ने पूरा मोर्चा फील्ड में संभाल रखा है, लेकिन ये 8x8 के कमरे में है। कैसे आप चुनाव की कैंपेनिंग लड़ रहे हैं जबकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है? क्या आपको लगता है कि इस कमरे के अंदर बैठ के चुनाव की कैंपेन को सफलतापूर्वक किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपने गाइडलाइंस दिया है कि सभी पार्टियां सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें पहुंचाएं और वर्चुअल कार्यक्रम चलाएं, तो यह कार्यक्रम हम लोग 2 साल से, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, इससे बड़ा हमारा सेटअप बलिया में तैयार है, बनारस में तैयार है, गाजीपुर में तैयार है, आजमगढ़ में तैयार है। मतलब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने यह सेटअप तैयार कर दिया। उसमें 15 लड़के, 18 लड़के, 10 लड़के, 5 लड़के हर जिले में हमारे काम कर रहे हैं। सबका काम हमने बांट दिया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, फेसबुक कौन देखेगा, ट्विटर कौन देखेगा, यूट्यूब कौन देखेगा, इंस्टाग्राम कौन देखेगा, कू ऐप कौन देखेगा, कुटुंब ऐप कौन दिखेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप कौन बनाएगा, फेसबुक ग्रुप कौन बनाएगा, और ट्विटर पर स्पेस पर वार्ता कौन करेगा, और यूट्यूब पर स्क्रिप्ट बना करके विजुअल अलग छोटे छोटे वीडियो डाल करके कौन उसको वायरल कराएगा। इन सब का काम हमने 10-10 लाख हमने ग्रुप तैयार करने के लिए सभी मेंबरों को, जो काम करने वाले हैं उन सभी मेंबरों को हमने जिम्मेदारी दे दिया है। लगभग सारे लोग अपने काम में सफल हैं और काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनसे लगता है कि हम भाजपा से मुकाबला नहीं करते, हम भाजपा के हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो। आप देख सकते हैं कितने फॉलोअर्स हैं आपके में, स्क्रीन पर जब दिखाइए हम अपने। ये हमारे फॉलोअर हैं, आप इसको देखिए, 3,74,332 ये हमारे फॉलोअर हैं। 2,02,452 ये फॉलोअर हैं। 59,679 ये फॉलोअर। ऐसे हमारे हर फॉलोअर, ये सिर्फ ओनली वन मैं जो चलाता हूं वो है। बाकी जो हमारे वो लोग चला रहे हैं उनके भी 4 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 80,000 ऐसे फॉलोअर उनके भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमने जो फेसबुक के आपके फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स? देखिए, ये हमारे हैं 84,000, 81,400 फॉलोअर इस पे। और मैं इस पे जितने भी डेटा पढ़ रहे हैं, सारे जितने भी वार्ता चल रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट मैं बना रहा हूँ, ये सारे विजुअल इस पे पढ़ रहे हैं। ट्विटर भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, या तो टीवी चैनलों पर चल रहे हैं, उनके कमेंट पर देख सकते हैं। ये सारी चीज हमारे फेवर में चल रहे हैं। पब्लिक किधर जा रही है, ये हमारे यूट्यूब हमारा चैनल है। यूट्यूब चैनल पर 36,900 सब्सक्राइबर अभी तक हैं, और बहुत कम है सब्सक्राइबर। ये 36,000 सब्सक्राइबर ये एक है ना मेरे पास। ऐसे हमारे पास हर जिले के हैं और जिले के कार्यक्रम अलग अलग हैं। ये मैं पैनल चलाता हूं ओरिजिनल, मैं इसको जब डालता हूं तो वो सब तक पहुंचता है, वहां से वायरल होते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। यानी कि ये माना जाए कि आपका हेडक्वार्टर है, यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीजें भेजते हैं सोशल मीडिया पर, वहां से वो चीजें सर्कुलेट होती हैं। क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है मौजूदा समय में? इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जनता का रुझान, जनता बदलाव का जो मूड बनाई हुई है वो भाजपा से बहुत दुखी है। चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, हर तबके को भाजपा ने दुखी किया। और दुखियारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होकर के वो न्याय चाहते हैं, क्योंकि अन्याय करने वाली भाजपा सरकार को हटाने का अगर कोई मादा उत्तर प्रदेश में रख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने में सक्षम हो रही है, और जनता का समर्थन। अरुण, आप चूंकि युवा हैं, आप टेक्नो सेवी भी मुझे समझ में आए हैं कि सारी चीजों को नियंत्रण कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता, जो जिसका अशिक्षण का जो प्रतिशत है वो कहीं ज्यादा है, लोग क्योंकि हाथ में फोन तो है, लेकिन फोन में यूट्यूब को कैसे ऑपरेट करें, या सोशल मीडिया में चलिए व्हाट्सएप चलाना सीख गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको फॉलो शायद करने में उन्हें दिक्कतें आती हैं। उन तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, उनको कैसे ट्रेंड करेंगे, जनता को आप कैसे ट्रेंड करेंगे कि वो आपकी बात को सुने? देखिए, हम तो बहुत आश्चर्य रहते हैं कि हमारी दादी का उम्र 80 साल हो गया, ऊपर हो गया है, और
वो व्हाट्सअप नहीं जानती हैं, फेसबुक नहीं जानती, यूट्यूब नहीं जानते, ट्विटर नहीं जानती हैं। अगर आप पूछेंगे तो नहीं जाए, लेकिन उनके मोबाइल में हमने डाल दिया है कि ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ये इंस्टा है, ये आपका ट्विटर है। आपको हम लोगों को जहां भी देखना होगा इन प्लेटफॉर्मों पर, हम जब भी फोन करते हैं तो बच्चे हम आपको देख रहे हैं, आप लोग वहां ये बोल रहे हैं, वहां ये बोल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी बूढ़ी माँ उस चीज को देख रही है, तो आप सोचिए 18 साल का नौजवान, 32 साल का नौजवान और 25 साल का नौजवान वो हमारी बात को कितनी तेजी से देख रहा हो। गाँव में जो नौजवान है, हर नौजवान अशिक्षित नहीं है। अगर हर गांव में हमने 50 लोगों की टीम बना रखा है और हर 50 लोगों को जिम्मेदारी ये दिया हूं कि वो हर घर तक जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बाइट होती है या कोई संदेश होता है, वो तुरंत सब गांव में फैला देते हैं। जितना नेटवर्क हमने अपना तेज फैलाया है, शायद उतना नेटवर्क भाजपा का भी नहीं होगा जितना वो दावा करते हैं। हम हर बूथ पर हमने 150 लोगों को मेंबर बना रखा है और 150 लोगों का कांटेक्ट नंबर आया है। देखिए, बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो उनके पास जो बार रूम है, जो टेक्निकल की टीम है, वो आज से कई साल पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 3D डायमेंशन से एक साथ 100 से ज्यादा रैलियां करते थे। आपके पास क्या तकनीकी है? अब वो 100 की बात कर रहे हैं ना, 1 से 7 3D। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैठाएंगे, स्क्रीन चलेगा, यहां वो स्क्रीन पर देखेंगे 3 लाख लोगों तक डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 3 लाख लोगों तक वो प्लान हमने बना लिया है और 3 लाख लोग हमेशा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम करेंगे, जुड़ेंगे और हमारी बात पहुंचेगी। हम एक क्लिक करेंगे, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों तक हमारा संदेश जाएगा। भाजपा के पास कितना जाएगा? भाजपा तो भाई भौकाली पार्टी है ना, झूठ बोलने वाली पार्टी है। हम वर्क कर रहे हैं धरातल पर, कैसे जनता। अब जैसे आपका नंबर हमने डाला, अब आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूं। ये आपका ये नंबर है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आपके मोबाइल पर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके मोबाइल पर जो है मैसेज आ जाएगा, अब फोन आ जाएगा, बजने लगेगा। हम यहां क्लिक किए, बात यहां तक आएगी और तुरंत आप उठाएंगे, हमारा संदेश आप तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सर्वर। अच्छा, आप पिछला चुनाव भी आपने लड़ा था, आपकी पार्टी ने लड़ा था, और इस बार के चुनाव में क्या डिफरेंस पा रहे? क्या लगता है 8x8 के इस कमरे से चुनाव को कंट्रोल किया जा सकता है, या रैलियों वाली जो स्थिति थी वो ज्यादा बेहतर थी? देखिए, एक तो वो बेहतर स्थिति थी कि लोग आसानी से आ जाते थे, हर वर्ग का, हर शिक्षित पढ़ा लिखा हर तबका आ जाता था। लेकिन जिस तरीके से हमको संदेश पहुंचाना चाहिए था, हमने 2 महीने लगातार 256 विधानसभाओं में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले कार्यक्रम, चाहे जनसभा का हो, चाहे रैली का हो, चाहे बैठक का, अनवरत कार्यक्रम चलाया है। और जनता तक जो बातें पहुंचनी चाहिए, हम 300 यूनिट बिजली फ्री आज से नहीं कह रहे हैं, हम 2 साल से कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराएंगे और जातिवाद जनगणना कराएंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराएंगे, हम नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को रोजगार, जैसे 36 लाख नौजवान नौकरी के लिए आवेदन किए हैं सरकारी पोर्टल पर। जब 36 लाख लोग बेरोजगार हैं तो उनके लिए क्या योजना है? बैकलॉग की जितनी पदें खाली हैं हम सरकार बना करके उनकी भर्ती करेंगे। शिक्षा मित्रों को जो सरकार ने वादा करके आई थी कि 3 महीने में समायोजन करेंगे, उन्होंने 3 महीने में नहीं किया। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्तियों में कुछ नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ 70 लाख नौकरी देने की बात भाजपा ने किया था। वो क्या हुआ? 4.5 लाख दिया, उसमें भी घोटाला कर दिया। तो ये घोटालेबाज और झूठ बोलने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश के नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, किसान, छात्र सब जो है भगाने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा, हम जनता तक जो बात पहुंचाए हैं वही बात बूथ पर जाएगा और रेला की लगेगा, रेला लगेगा, बूथ पर वोट डालने वालों का रेला लगेगा। भाजपा के बूथ पर जाने वाले, भाजपा का जो टेबल लगेगा वहां कोई पर्ची लेने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अरुण राजभर जी है, हालांकि युवा हैं और तकनीकी के आप सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि एक समय में एक साथ वो करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं और इस बार भी जब चुनाव होगा तो बूथ पर उनके पक्ष में जमकर वोट पड़ेंगे। देखना यह होगा जब 10 मार्च को काउंटिंग होगी तो किन के दावे कितने सही होते हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ आलोक।